यूपी में इन दिनों सैलाब का कहर है। पानी के साथ लोगों के आंसू बह रहे हैं। किसी का मकान ढह गया है तो किसी का सब कुछ पानी के साथ बह गया है। यूपी की डूबी दुनिया का दर्द बेहद भयावह है। पानी इतना बढ़ गया है कि पानी ही पानी दिखाई दे रहा है चारों तरफ। लगभग 3000 परिवार पूरी तरह डूब गए। इस चुनाव के पहले ही सभी लोग आ जाते हैं, चुनाव के बाद जो है कोई दिखाई नहीं देता है। इस तरीके से यहाँ की जो है दयनीय स्थिति है। नाव की बहुत कमी है यहाँ पे, इसलिए रस्सी बांधकर हम लोग आना जाना कर रहे हैं। अभी एक दिन के अंदर 2-3 फुट पानी ऊपर आ गई। हमने कभी ये नहीं सोचा था हम लोगों को इस तरह सड़क पर रहना पड़ेगा। स्थिति में कम से कम 10,000 परिवार यहाँ पे इस टाइम कम से कम राशन के लिए जूझ रहे हैं। ऐसी बाढ़ कभी आई नहीं। अभी तक हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे और अब ये पानी की वजह से तरस रहे हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर यूपी के बुंदेलखंड और पूर्वांचल में है। यहां पर लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कुछ दिन पहले तक सूखा प्रभावित बुंदेलखंड में लोग बूंद बूंद पानी के लिए मर रहे थे, वहीं अथाह पानी की मार से अब मर रहे हैं। बांदा में बाढ़ से हजारों लोग मूलभूत सुविधाओं से दूर हो गए। यूपी के बांदा में जल प्रलय के बीच जन्मी इस फूल सी मासूम की कहानी सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। इस नन्ही सी जान ने जब दुनिया में पहली बार आंखें खोली तो ये एक नाव पर थी। अथाह पानी और उफनती लहरों के बीच एक नाव पर इसका जन्म हुआ। दरअसल बांदा में केन नदी के कहर से कई गांवों का संपर्क शहरों से कट गया है, लिहाजा लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। गांव की इस महिला को डिलीवरी पेन हुआ तो घर वालों ने अस्पताल तक पहुंचने के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जाकर जब वहाँ से हम गाँव के नाव लेके आए तो बीच रास्ते में नामदेव के पास डिलीवरी हो गई नाव में, और फिर यहाँ आए तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। फिर बाद में 102 नंबर की एम्बुलेंस आई आधे घंटे बाद। अनहोनी के डर से घर वाले गांव की एक नाव से इसे लेकर अस्पताल की ओर भागे, लेकिन बीच भंवर में ही नाव पर इस मासूम का जन्म हुआ। जल प्रलय के बीच नाव पर जन्मी इस बच्ची की खबर जैसे ही मीडिया की सुर्खियां बनी, अफसरों के होश उड़ गए। फौरन जच्चा बच्चा को अस्पताल पहुंचाया गया। अच्छी खबर ये रही कि बदहाली के बावजूद जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। तहसीलदार स्वयं गए यहाँ सुबह और उनको जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो दी गई। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर और ये एएनएम को संपर्क किया गया है कि जो जच्चा और बच्चा है उनको यथासंभव जितनी सहायता हो सकती है वैक्सीनेशन की, और बच्चे को किसी तरह की दवाई और माता को किस तरह के इंजेक्शन और दवाइयों की उपलब्धता इत्यादि जो है वो तुरंत से कराई जाए। बुंदेलखंड में बाढ़ का कहर जारी है। बांदा में तो बुरा हाल है, लेकिन पिछले कुछ घंटों से केन नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आज तक ब्यूरो। चंदौली में भी बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहां पर किसानों की हजारों एकड़ चावल की फसल पानी में समाधि ले चुकी है। किसानों के सामने 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए। ये नजारा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली का। अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जहां पर धान की फसल लहरा रही थी, अब यहां पर दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। 100 से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया है। लोगों को नावों से सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि ये घर पानी में डूबे हुए हैं और लोग किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए छत के सहारे
नाव पर उतरकर सुरक्षित स्थान की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई नाव पर सवार है तो कोई ट्यूब के सहारे अपनी नैया पार लगाने की जुगत में लगा हुआ है। सन 2013 से इस बार ज्यादा ही पानी आया हुआ है और बाढ़ की स्थिति में कम से कम 10,000 परिवार यहाँ पे इस टाइम कम से कम राशन के लिए जूझ रहे हैं। एक तरफ आम लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ की त्रासदी ने किसानों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर धान की बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। जिन खेतों में फसलें लहरा रही थी अब वहाँ सिर्फ पानी ही पानी। अब किसानों को इस बात की चिंता खाई जा रही है कि आने वाले दिनों में उनका घर कैसे चलेगा। बहुत बुरी तरीके से जी रहे हैं हम लोग। घर घर में पानी घुस गया है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, खाने के लिए परेशानी हो रही है। बहरहाल स्थानीय प्रशासन फौरी तौर पर बाढ़ पीड़ितों की मदद जरूर कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन लोगों का क्या होगा जिनका सब कुछ इस बाढ़ में तबाह हो गया है। उदय गुप्ता, चंदौली, आज तक। लखीमपुर खीरी में भी घाघरा ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हालात यह है कि गांव के गांव पानी में समा रहे हैं। यहाँ पर बाढ़ के साथ साथ घाघरा के कटान में कई गांव का वजूद ही खत्म हो गया। यह है यूपी का लखीमपुर खीरी जिला। दूर दूर तक जहां पानी बह रहा है वहां पर कुछ दिन पहले तक हरा भरा गांव था। नाम था हुलासपुरवा, लेकिन घाघरा के कहर ने पूरे गांव का वजूद ही मिटा दिया है। कटान की वजह से पूरा का पूरा गांव नदी में समा गया है। करीब 1000 की आबादी वाले 200 से ज्यादा घरों का नामो निशान ही मिट गया है। हम लोगों का गांव था, घर था, सब कुछ था। अब कुछ भी नहीं बचा, सब कट पिट गया है। एक जगह से दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से अब तीसरी जगह है। सड़क पे चूल्हा जला के खाना वाना बना रहे हैं और कुछ भी मिल नहीं रहा है मुआवजा और कुछ। हमने कभी ये नहीं सोचा था हम लोगों को इस तरह सड़क पर रहना पड़ेगा। अधिकारी आवत ही देख ही लेती है साहब तो कहीं चला जाते, कुछ नहीं कहा थे। गांव के लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, लेकिन अब घाघरा का कहर सड़क तक पहुंच गया है। एक बार फिर से लोग अपने घर उजाड़कर सुरक्षित जगह पर जाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी तंत्र उनकी नहीं सुन रहा है। पर नदी जो कटान कर रही है, यहाँ से कोई नेता अभिनेता कोई भी नहीं आ रहा है और न हमारे यहाँ सांसद, तो हमने वोट तक दे दिया, उसको अभी आज तक शकल ही नहीं देखी। बाढ़ की डूबी दुनिया का दर्द बेहद भयावह है। सबसे बुरा हाल गाँवों में है, जहाँ नदियों के उफान ने न सिर्फ लोगों को बेघर कर दिया है, बल्कि लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। सरकारी मदद भी यहाँ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। बुंदेलखंड के हमीरपुर में यमुना और उसकी सहायक नदियों ने कहर मचा रखा है। ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा शहर सैलाब में डूब गया है। ज्यादातर लोग घरों की दूसरी मंजिलों पर रह रहे हैं। सड़कों पर चल रही है नाव, पानी में पूरी तरह समा गए हैं मकान। छतों पर जानवरों के साथ रहने को मजबूर है इंसान। ये है हमीरपुर में जल प्रलय का साइड इफेक्ट। ये नाव किसी नदी में नहीं चल रही, बल्कि यह हमीरपुर शहर की सड़कों और गलियों में चल रही है। यमुना और बेतवा नदी का पानी शहर के कई मोहल्लों में घुसकर तबाही मचा रहा है। पानी में फंसे लोगों को नावों से निकालने की कोशिशें जारी हैं। बुंदेलखंड में हम लोगों ने कभी बाढ़ नहीं देखी, ऐसी बाढ़ कभी आई नहीं। अभी तक हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे और अब ये पानी की वजह से तरस रहे हैं। पानी हमारे घरों में घुस गया है, रहने की जगह नहीं रह गई है। जो रखे हुए थे गल्ला पानी वो सब सड़ गया है। चंद महीने पहले पानी के लिए बूंद बूंद तरसते हमीरपुर में लोग अब पानी को देखकर त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले वो पानी के बिना मर रहे थे, अब पानी की वजह से मर रहे हैं। फसलें, इसमें खरीफ की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। इसमें मूंग और ये अरहर और
ज्वार जो बोई गई थी वो पूरी डूब गई है। बुंदेलखंड को पहले सूखे की मार से उबारने के लिए प्रदेश सरकार ने काफी मशक्कत की और अब एक नई मुसीबत बाढ़ के रूप में खड़ी हुई। हालात इतने खराब हो गए हैं कि किसानों की दलहन और तिलहन की खेती पूरी तरह से तबाह हो गई है। 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल हो रहा है। नाहिद अंसारी, हमीरपुर, आज तक। बलिया के दूबे छपरा गांव में नेशनल हाईवे 31 के पास बने बांध को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ग्रामीणों ने भी कमर कस ली है। यहां 100 गांवों को बाढ़ से बचाने की कवायद जारी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बलिया से संवाददाता हमारे कुमार अभिषेक। हम इस वक्त बलिया छपरा हाईवे पर हैं, हाईवे 31 पर, और ये पूरा बलिया छपरा हाईवे है जो कि बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। लेकिन सिर्फ इस एक हाईवे पर कितना खतरा मंडरा रहा है और कई लाख की आबादी इससे प्रभावित हो सकती है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे दाहिने हाथ ये गंगा का वो पानी है जो लगभग हाईवे तक पहुंच चुका है। इसे बचाने की कोशिश हो रही है। एक बांध की तरह इसे प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर बचा रहे हैं। अगर ये टूटा तो इस पूरे इलाका, ये पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा। हमारी बाएं तरफ अभी वो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं इलाका खेत बचा हुआ है, लेकिन पूरे के पूरे इलाके के हालात यही हैं। अगर इस तरीके से, जिस तरीके से गंगा बढ़ रही है लगातार, और अगर किसी भी वजह से ये हाईवे, इस हाईवे के ऊपर से पानी क्रॉस करता है या अगर ये बांध टूटता है तो इस इलाके में गंगा की तबाही हो सकती है। इस तरीके से पानी बढ़ता रहा और अगर ये बांध सुरक्षित नहीं रहता है तो कई लाख लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं और पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो सकता है। कमोबेश यही हाल इस पूरे इलाके का है। कई जगह बांध पर दबाव है, कई जगह बांध टूट चुका है और लगातार लाखों की आबादी इससे प्रभावित हो रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, बलिया, आज तक। यूपी के ज्यादातर शहरों में बाढ़ के पानी से तबाही मची हुई है। वाराणसी में जहां गंगा रौद्र रूप में है, वहीं उसकी सहायक नदियों ने भी कहर ढाना शुरू कर दिया है। सोनभद्र में भी मध्य प्रदेश से आ रहा पानी सैलाब का सबब बना हुआ है। जो नल कभी जमीन से पानी निकाल कर देते थे, आज वही पानी में डूब गए हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां सरपट दौड़ती थी, वहां जुगाड़ की ये नावें तैर रही हैं। जमीन पर आशियाना बनाने वाले लोगों का ठिकाना छतों तक पहुंच गया है। कमरों में पानी घुस गया है। साइकिल और सामान डूब चुका है। ग्राउंड फ्लोर में दरवाजों के ऊपर तक पानी पहुंच चुका है। जहां देखो बस पानी ही पानी दिख रहा है। ये मंजर है वाराणसी का, जहां गंगा तो गंगा, सहायक नदियां भी रौद्र रूप ले चुकी हैं। वरुणा नदी के किनारे बसे मकानों में रहने वाले लोगों को पानी ने घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। पूरा पानी भरा है 10 फीट के ऊपर। चना खा रहे हैं, भूखन मर रहे हैं, ना पानी है ना दाना है, कैसे जाएं ले। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं दिखी तो स्थानीय लोगों ने सड़कों पर निकलने के लिए ट्यूब का जुगाड़ करके नाव बना दी। लोग तमाशबीन बनकर अपने इलाके में आए इस मंजर को देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी मुसीबत बहुत साल बाद आई है। बाढ़ की स्थिति ये है कि हम जहाँ पर रहते हैं 12 फुट हमारे घर के ऊपर पानी गली में, और दोनों हल्ला में अभी तक कोई पूछने नहीं कि आप कैसे हैं। स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, ये हमेशा का यही लगा रहता है। कभी कोई देखने तक नहीं आता है, कौन खा रहा है कौन जी रहा है, कुछ किसी से मतलब नहीं है। लगातार बारिश और बाढ़ के प्रभाव से वाराणसी चौका घाट का रेलवे ब्रिज नंबर 23 अचानक धंस गया, जिसके बाद कई घंटों तक रेल यातायात प्रभावित रहा। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में बहने वाली बेलन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ में फैली फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद रिहन बांध के 9 फाटक को खोलना पड़ा, जिसने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक जिले में अभी तक 940 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। जलस्तर बढ़ने के बाद रिहन बांध से अब तक 71,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे सोन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी से नीतीश पांडे, बांदा से अजय सिंह चौहान और सोनभद्र से विदु शेखर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।